तुम्हारी बॉडी हर सेकंड न्यू सेल्स बना रही है, बट कैसे? एक सेल अपने आप को कॉपी कैसे करता है? आज हम समझेंगे सेल डिवीजन में वो प्रोसेस जिससे लाइफ ग्रो करती है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जैनब। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है? व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिससे सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं और वो हमारी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये किस लिए एसेंशियल है? ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जो सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। वो डॉटर सेल्स क्या करते हैं? आगे हमारी ग्रोथ में, रिपेयर में, रिप्रोडक्शन में, हमारी ओवरऑल लाइफ में हेल्प करते हैं। तो चलो समझते हैं। सेल डिवीजन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस वॉर्न आउट और इंजर्ड सेल्स। न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म में और वो आगे रिप्लेस करते हैं इंजर्ड सेल्स को, मतलब रीग्रोथ करते हैं या फिर रीजनरेट होते हैं और इंजर्ड सेल को हटाकर न्यू सेल्स बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल डिवीजन है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका। अब ये 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेम सेल्स बनाता है, बिल्कुल फोटोकॉपी। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम नंबर के रहते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। क्योंकि जो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, मतलब डॉटर सेल्स में, वो हमेशा सेम रहेंगे अपने पेरेंट सेल जैसे। जैसे हमारा पेरेंट सेल डिवाइड होगा और वो आगे क्या बनाएगा? डॉटर सेल बनाएगा। यह भी हम डायग्राम में समझेंगे। अब जो सिंगल सेल डिवाइड होता है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। मतलब जो पेरेंट्स होंगे और जो उसके डॉटर सेल्स होंगे वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम। ये किस लिए हेल्प करता है? ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा माइटोसिस। माइटोसिस से याद रखेंगे हम मिरर, मतलब ये सेम टू सेम इक्वेशनल डिवीजन होता है और सेम फोटोकॉपी की तरह काम करता है। अब है मियोसिस। मियोसिस इससे थोड़ा सा अलग होता है। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स होता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में काम करता है। इसीलिए हम इसे एक रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर होता है इसमें, डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इसमें हाफ हो जाता है। जब पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल बनेगा तो जब 2n से n बन जाएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। इसमें जो सिंगल सेल डिवाइड होता है वो 4 डॉटर सेल बनाता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनाता है, बट मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनाएगा, सिंगल बनाएगा बट। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा सबका। ये किस में हेल्प करेगा? मतलब क्या फॉर्मेशन करता है? गैमेट्स का, मतलब स्पर्म्स एंड एग्स में ये मियोसिस का रोल होता है। तो ये किस लिए एसेंशियल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और ये क्रोमोसोम नंबर्स को मेंटेन करता है। अब हमने माइटोसिस मियोसिस समझ लिया, अब इसके डायग्राम से समझते हैं। माइटोसिस में हमारा 2n से वापस 2n बना, मतलब पेरेंट से डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल हमारे कितने बने हैं? 2 बने हैं, बट इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम है, मतलब 2n 2n दोनों सेम है। मियोसिस में थोड़ा अलग है, हमारा पेरेंट सेल से पहले डॉटर सेल बनेंगे बट वो सिंगल बनेंगे, मतलब n और इधर भी n। और आगे जो मियोसिस 2 होगा, मतलब मियोसिस में 2 फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 भी जब होगा तो वो n वापस हमारे 2n में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मियोसिस में हमारे 2 फेज हो गए बट वो सिंगल, मतलब 4 डॉटर सेल्स बने। माइटोसिस एंड मियोसिस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस हमारा सोमेटिक सेल्स में होता है, मतलब बॉडी सेल्स में होता है। ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और ये किस में हेल्प करेगा? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। मियोसिस, मियोसिस हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाता है, n हो जाता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।